हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो सीखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अगर ये कोई कर्व सरफेस है, जैसे ये कर्व सरफेस है, तो इसका रिफ्रैक्शन हम समझेंगे कैसा होगा रिफ्रैक्शन। इसमें हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इमेज कहाँ बनेगी, और वीडियो के एंड में हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल उससे सॉल्व हो। ये मान लीजिए कर्व सरफेस है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट होता है। हर तरह से लाइट जा रही है, हम उससे एक लाइट लेते हैं। ये हमने लाइट ली, ठीक है। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और टेंजेंट के हम जो है सरफेस सी वाला ले लेते हैं, तो ज्यादा इजी होगा डेरिवेशन करने में। हमने सरफेस सी वाला लिया, ठीक है। और ये हमारा टेंजेंट हुआ, और ये हमारा नॉर्मल गया, ठीक है। हम कोई भी सरफेस लेके कर सकते हैं, ठीक है, और फिर रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये समझ में आए, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। अब इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ज्यादा है तो एंगल क्या होगा, कम होगा। तो एंगल कम होगा तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब ये नॉर्मल था हमारा, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है इमेज का पॉइंट है, ओके। ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हमारा इमेज का पॉइंट है। अब इसमें हम कुछ सिंबल्स लेंगे। ये हमने माना ये अल्फा है, ये हम मान लेते हैं ये बीटा है, और ये हम मान लेते हैं ये एंगल गामा है, ठीक है। हमें अब रिलेशन करना है। अब ये यहां से यहां की डिस्टेंस है वो u है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है। इमेज जहां बन रही है वो v है, ठीक है। अब जो हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो r है। जो हमारा नॉर्मल रे का है डिस्टेंस है यहां से यहां पे, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी r, ठीक है। जहां पे हमारी नॉर्मल रे जो होती है प्रिंसिपल से मीट करिए, और हमारा क्या हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये टेंजेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल है। देखिए ना, नॉर्मल रे जहां पे सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करती है वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा। सब रेडियस है, ये भी तो रेडियस कराएगा ना। इसी तरह ये भी क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है। अब हमें इनमें रिलेशन ड्राइव करना है, यू वी और आर में क्या रिलेशन होगा। तो कुछ ट्रायंगल को हम नेम कर देते हैं। इसको O बोला है, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम E बोल देते हैं। तो हम ट्रायंगल जो लेते हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दिएगा, O P और E ट्रायंगल ले रहे हैं। O P ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, एंगल I एक्सटर्नल एंगल है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, इंटरनल एंगल। तो हम जानते हैं जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ क्या होता है, इंटरनल, आपको है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब हम यह ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल अब हम लेंगे PEI। अब हम यहाँ ट्रायंगल लेंगे PEI। ट्रायंगल PEI में क्या होगा, हमारा बीटा जो होगा एक्सटर्नल एंगल होगा, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस गामा हो जाएगा। तो R हमारा क्या हो जाएगा, R हमारा हो जाएगा बीटा माइनस गामा। R हमारा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल लेके ये निकाल लिया। अब हम स्नेल लॉ लगाएंगे, स्नेल लॉ लगाएंगे हम पॉइंट P पे। पॉइंट P पे हम स्नेल लगाएंगे। जब हम पॉइंट P पे स्नेल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, इस पॉइंट लगाएंगे तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका एंगल साइन r। अब एंगल बहुत छोटे हैं, ये हम मान के चले एंगल बहुत छोटे हैं, तो ये I के बराबर ही आ जाएगा। तो I और μ2 r, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, ठीक है।
तो अब आई वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा μ2 बीटा माइनस गामा। हमने पहले ही आई और आर की वैल्यू निकाली थी। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर मतलब PD अपॉन बेस u। tan बीटा की वैल्यू देखिए क्या होगी, tan बीटा क्या होगा, PD अपॉन बेस क्या होगा r। tan गामा की वैल्यू बताइए क्या होगा, tan गामा हो जाएगा PD परपेंडिकुलर अपॉन बेस v। बस ये वैल्यू हम पुट करते हैं और देखेंगे क्या हमें मिलेगा। तो हो जाएगा μ1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है PD, अब एंगल छोटे तो tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा PD बाई यू, तो डायरेक्ट लिखते हैं PD बाई यू प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या PD बाई r, PD बाई r इक्वल टू μ2 बीटा PD बाई r, PD बाई r माइनस गामा PD बाई v, तो PD बाई v, तो PD PD कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा μ1 u प्लस μ1 r इक्वल टू μ2 r माइनस μ2 v। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा μ2 v माइनस μ1 प्लस μ1 u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 r। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब हम इस रिजल्ट में साइन कन्वेंशन लेंगे, जो इस तरफ होते हैं माइनस और जो इस तरफ होते हैं प्लस, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन तो हमारा आ जाएगा μ2v माइनस μ1u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 r। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमें डिराइव करना था। ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन यूज किए, फिर से कैसे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, जो इस तरफ है उसको माइनस और जो इस तरफ है प्लस, तो v प्लस में जाता हमारा, u माइनस में जाता, तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया और ये फाइनल हमारा डेरिवेशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, डेरिवेशन था। ठीक है, अब हम इसको इस रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे समझा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसा यूज है इसका, वो हम देखते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं और फिर इसका रिजल्ट जनरलाइज करते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा, तो देखिए इसको कैसे जनरलाइज करते हैं। फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये रे गई और ये टेंजेंट गया था, ये नॉर्मल गया था, और है ना ऐसे कुछ डायग्राम था हमारा। ये डिस्टेंस r थी, ये डिस्टेंस v थी जहां पे हमारा इमेज बना था। ठीक है, ऐसा कुछ था, और ये नॉर्मल के साथ i बना था और ये नॉर्मल के साथ r बना था, ये था। और हमारा रिजल्ट क्या आया था, ये μ1 था और ये μ2 था। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है, जहां पे इमेज बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इमेज बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज की दूरी माइनस जहां पे ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी दूरी इक्वल टू, अब यहां से यहां गए तो दिस माइनस दिस, तो μ2 माइनस μ1। अब r है, अगर ऐसा शेप है, अगर ऐसा शेप है तो r क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस r। बस हमें इस तरह इसको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कैसे याद रखना है, और इस ट्रिक से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा सिंगल सरफेस का। जहां पे इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज की दूरी माइनस जहां पे ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी इक्वल टू, यहां से यहां गए तो सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब μ2 माइनस μ1, और अगर ऐसा सरफेस है तो प्लस r। ठीक है, और सरफेस अगर ऐसा होता तो माइनस r देते। सो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।